हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर। आज आपकी क्लास 10th के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका टीएमए का सॉल्यूशन लेकर आया हूं और जिसका सब्जेक्ट कोड है 229। यह हमारा टीएमए 20 मार्क्स का होता है और इसमें हमें 6 क्वेश्चन दिए होते हैं। उनके 6 क्वेश्चन में से हमें 6 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं, बट क्वेश्चन नंबर जैसे एक है उसका ए और बी पार्ट दे रखा है। उस पार्ट में से हमें कोई एक का ही हमें जवाब देना है। जैसे आप बी सिलेक्ट किया है तो बी का ही जवाब देना है और ए का है तो ए का जवाब देना है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर एक में 2 क्वेश्चन दिए हमें, उनमें से कोई एक का देना है, जैसे ए और बी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर एक को। ये हमारा डाटा इंटरप्रेटर है, कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा जो टीएमए है उसका हमने सॉल्यूशन निकाला है और उसका हम सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। इसका मैंने पार्ट बी लिया है। निधि ने व्यक्तिगत बैलेंस शीट बनाई है। दस्तावेज को रीड ऑनली दस्तावेज के रूप में सुरक्षित करने के चरणों को लिखिए। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बता रहे हैं हम आपको। तो देखिए, जैसे इसमें उत्तर में है निधि कि व्यक्तिगत बैलेंस शीट को केवल पढ़ने योग्य दस्तावेज के रूप में सुरक्षित करने के लिए वह दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर के आधार पर इन चरणों का पालन करें। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स जैसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य चरण दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तिगत बैलेंस शीट दस्तावेज खोलें। जो हमारी जो बैलेंस शीट है उसको हम खोलें उसमें। और इसका सेकंड है हमारा ऊपरी बाएं कोने में फाइल मेनू पर क्लिक करें। जैसे कि मैंने हाईलाइट कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें करना है। ड्रॉप डाउन मेनू से दस्तावेज सुरक्षित करें या कार्य पुस्तिका सुरक्षित करें। जैसा कि मैंने इसमें पिक्चर में दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें ऐसे इसको लिखना है। अपने प्रैक्टिकल के पेजेस है उन पर डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें निधि ने पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। एक मजबूत और यादगार पासवर्ड दर्ज करें और ओके पर क्लिक करें। ये क्वेश्चन नंबर हमारा एक था। आपको एजिटिक ऐसे ही नोट डाउन करना है अपने प्रैक्टिकल के पेजेस में। चलिए हम सेकंड करते हैं और सेकंड का मैंने ए क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए विभिन्न चरणों की सूची बनाएं। अगर मान लीजिए हमें सिस्टम में कोई फाइल या फोल्डर खोजना है तो किस तरीके से हम खोजेंगे उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। आपके द्वारा उपयोग किया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के चरण थोड़े भिन्न हो सकते हैं। यहाँ विंडोज जैसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सामान्य चरण दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। ये देखिए, मैंने पिक्चर को दिया गया है, आपको उसके अकॉर्डिंग इसमें फिल करना है और इसके जो चरण है वो नीचे दिए गए हैं। जैसे विंडोज़ टास्क बार में फोल्डर आइकन पर क्लिक करके या विंडोज़ कुंजी प्लस ई यानी विंडो के साथ आपको ई बटन दबाकर फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे। विंडो की ऊपर दाएं कोने में आपको एक खोज बॉक्स मिलेगा, इसे हम सर्च बार बोलते हैं। कर्सर को सक्रिय करने के लिए उस पर क्लिक करें। जिस फाइल या फोल्डर को आपको खोजना है या खोलना है या सर्च करना चाहते हैं उसका नाम या नाम का भाग टाइप करें। जैसे ही आप टाइप करेंगे विंडोज़ खोज बॉक्स के नीचे खोज परिणाम प्रदर्शित करना शुरू कर देगा कि आपके इस नाम से इतने फोल्डर हैं, इतनी फाइलें हैं, आप इसमें कौन सा खोलना चाहते हैं। जो इनसे आपकी फाइल है या फोल्डर है उसको आप सेलेक्ट करके या डबल क्लिक करके उसको खोल सकते हैं। वांछित फाइल या फोल्डर ढूंढने के लिए खोज परिणामों की समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने ए पार्ट लिया है और उसको हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे। निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियों को लिखिए। जैसे कीबोर्ड में शॉर्टकट की होती है ना, तो उनके हमें कुछ शॉर्टकट कीज लिखनी है, वो इस प्रकार है। आंसर देखिए इसका, रिप्लेस या बदलें। अधिकांश अनुप्रयोगों और वर्ड प्रोसेसर सहित में ढूंढें और बदलें संवाद खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट आमतौर पर होता है।
जैसे विंडो Ctrl+H, प्रिंट मुद्रित करना चाहते हैं हम लोग तो प्रिंट के लिए ऑप्शन आता है। जैसे प्रिंट प्रक्रिया शुरू करने की और प्रिंट डायलॉग खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+P। ये आपका जैसे हम Ctrl+P करेंगे तो आपका प्रिंट का ऑप्शन ओके हो जाएगा। जैसे कमांड में दे रखा है मैं Ctrl+P। अंडू या पूर्ववर्त करने के लिए अंतिम क्रिया को पूर्ववर्त या अंडू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। अगर गलती से आपके सिस्टम में कोई फाइल हमसे डिलीट हो गई है या कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए उसको हम अंडू करते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है हमारा Ctrl+Z। अगर हमने सिस्टम में कोई काम किया है और उस वजह से हमें फाइल या फोल्डर बनाई है या कोई हमने चीज़ सेव कर रहे हैं अपने सिस्टम में तो कैसे करेंगे सेव, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसी के ऊपर है, सेव। वर्तमान फाइल को सेव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+S। ये हमारा शॉर्टकट की है, इससे हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं सिस्टम में। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका मैंने पार्ट बी लिया है। रिया ने रिया नाम से एक फ़ाइल बनाई है और अब वह उसका नाम बदलना चाहती है। फाइल का नाम बदलने के लिए चरण लिखिए कि हम फाइल का नाम कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए इसको आंसर को हम डिस्कस करते हैं। रिया नाम की फ़ाइल बदलने के लिए रिया उस ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर इन चरणों का पालन कर सकती है जिसका वह उपयोग कर रही है। विंडो फाइल एक्सप्लोरर में फाइल रिया का पता लगाएंगे और फाइल पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे कि इसमें दिया है ना रिया, देखिए मैंने खोले हैं और इसमें रिया नाम का एक फ़ोल्डर है, इसका मुझे नाम चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया, देखिए एक फ़ोल्डर ओपन हुआ है जिसका नाम रिया है और इसका हमें नाम चेंज करना है। चलिए हम करते हैं। संदर्भ मेनू से नाम बदलें और चुनें। फाइल नाम संपादक योग्य हो जाएगा। फाइल के लिए नया वांछित नाम टाइप करें। उदाहरण के लिए नया फाइल नाम, कीबोर्ड पर एंटर की दबाएं और फाइल का नाम बदलकर नए नाम पर यह नया नाम कर दिया जाएगा। जैसे कि दिया गया है, जैसे राइट क्लिक किया हमने, जैसे पिक्चर में देखिए इस पर राइट क्लिक किया और नीचे एक ऑप्शन आएगा आपके पास, जैसे हमने अभी इसमें नहीं दिखा रहा है, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे आता है रीनेम करके एक ऑप्शन आता है, तो उसको हम रीनेम कर सकते हैं। कीबोर्ड पर एंटर की दबाएं और फाइल का नाम बदलकर नए नाम पर कर दिया जाएगा या नए नाम पर कर दिया जाएगा। जैसे आया, देखिए मैंने बताया था रीनेम करके एक ऑप्शन आएगा, तो रीनेम जैसे हम इसको करेंगे और उसको हटाकर हम दूसरा नाम टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। इसका मैंने एक क्वेश्चन लिया है। निम्नलिखित के लिए चरण लिखिए। पेज पर फोल्डर बनाने के लिए और नंबर 2 पैराग्राफ स्पेलिंग लागू करने के लिए। चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पेज पर बॉर्डर लगाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलें जिसमें आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं। आपके वर्ड संस्करण के आधार पर शीर्ष मेनू में लेआउट और पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें। पेज बॉर्डर्स या बॉर्डर्स बटन देखें। वर्ड के नए संस्करण में आपको इसे पेज बैकग्राउंड अनुभाग के अंतर्गत प्राप्त हो सकता है या उस पर पा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें लेआउट करके आता है या पेज डाउन या पेज एस करके ऑप्शन आता है, तो उससे हम लोग उसको हटा सकते हैं। बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए पेज बॉर्डर या बॉर्डर बटन पर क्लिक करें। जैसा कि पिक्चर में देखिए ये आया हुआ है, जैसे पेज डिज़ाइन दे रखा है, लेआउट दे रखा है, तो इसी से हम लोग पेज का जो बॉर्डर है ना सिलेक्ट करेंगे। तो बॉर्डर पे जो आपको बॉर्डर का जो इसमें अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं, जो सा आपको अच्छा लग रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे और वो ओके पर क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स में पेज बॉर्डर टैब पर जाएं।
सेटिंग के अंतर्गत उस बॉर्डर को प्रकार चुनें जिससे आप लागू करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्स छाया 3D में दिखाया गया है। इधर देखिए, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसमें अलग अलग ये आपके बॉर्डर के जो लाइन दी रखी हैं, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये रहे। तो इसमें आप डिफरेंट आपको वो दिए गए होंगे बॉर्डर के जो ऑप्शन है, तो उनमें से आपको जो बेटर लग रहा है उसको आप सेलेक्ट करें और अप्लाई कर सकते हैं आप अपने पेज पर। अगला है इसमें वांछित शैली, रंग और चौड़ाई का चयन करें। बॉर्डर को अनुकूलित करें। यदि आप बॉर्डर को केवल पृष्ठ के लिए विशिष्ट पक्षों पर लागू करना चाहते हैं तो पक्षों का चयन करें या करने के लिए इस पर लागू करें। अनुभाग का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए सभी, कोई नहीं, केवल प्रथम पृष्ठ, अन्य पृष्ठ आदि। इसका मतलब होता है कि आप जो बॉर्डर है वो सभी पर लगा सकते हैं या कोई भी किसी पे भी न लगाएं या पहले पर पृष्ठ पर लगाएं। तो ये आपसे पूछता है कि आप बॉर्डर किस पे लगाना चाहते हैं। ये कैसे दिखेगा, यह देखने के लिए संवाद बॉक्स में बॉर्डर का पूर्वावलोकन करें। पृष्ठ पर बॉर्डर लागू करने के लिए ओके पर क्लिक करें। पैराग्राफ स्पेलिंग लागू करने के लिए शीर्ष मेनू में होम टैब पर जाएं। टूलबार में पैराग्राफ अनुभाग देखें। पैराग्राफ अनुभाग के भीतर आपको पैराग्राफ रिक्त समायोजित करने के लिए 2 आइकन मिलेंगे। पैराग्राफ स्पेलिंग बढ़ाएं। यह आइकन आमतौर पर ऊपर की ओर इशारा करते हुए एक तीर जैसा दिखाई देगा। पैराग्राफ स्पेलिंग कम करें। यह आइकन आमतौर पर नीचे की ओर इशारा करते हुए एक तीर की तरह दिखाई देता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये देखिए, इसमें 2 तीर दिखाए गए हैं, ऊपर और नीचे, ये देखिए। तो उसी में हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। यदि आपको पैराग्राफ के बीच अधिक स्थान जोड़ना है, यानी गैपिंग करनी है या कम करना है, तो आप उससे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, तो पैराग्राफ रिक्त बढ़ाएं आइकन पर क्लिक करेंगे। यह प्रत्येक चयनित पैराग्राफ के बाद रिक्त स्थान जोड़ देगा, यानी कि उसके स्पेसिंग बार को बढ़ा देता है। यदि आप पैराग्राफ के बीच की जगह कम करना चाहते हैं तो पैराग्राफ रिक्त कम करें। तो उसी के स्थान को जो पैराग्राफ है ना, तो रिक्त को उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो कम हो जाएगा। उसमें ऑप्शन दिया होता है कम ज़्यादा करने का। तो आइकन पर क्लिक करें। इससे प्रत्येक चयनित अनुच्छेद के बाद स्थान कम हो जाएगा। आप पैराग्राफ अनुभाग के निचले दाएं कोने में छोटे तीर आइकन पर क्लिक करके पैराग्राफ सेटिंग संवाद बॉक्स भी खोल सकते हैं। पैराग्राफ संवाद बॉक्स में आपको स्पेलिंग अनुभाग के तहत पहले और बाद मेनू को समायोजित करके पैराग्राफ रिक्त को ठीक कर सकते हैं। पैराग्राफ रिक्त लागू करने के लिए ओके पर क्लिक करें। जो भी आपने चेंजिंग किया है, पैराग्राफ की जो स्पेसिंग बार कम या ज़्यादा की है, उसके बाद जो फॉर्मेटिंग की है, उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो वो सारी जो हमने फॉर्मेटिंग की है वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं। इसका मैंने पार्ट भी लिया है। निम्नलिखित एक कक्षा का वर्षवार परिणाम निकालिए। जैसे टेबल में दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 में हमने जो है वर्षवार जो परिणाम है ए और बी और सी, तो ए से हमने ईयर डाला है, जैसे 2001 2003 2002 ऐसे हमने डाला है इसमें, और बी को हमने खाली छोड़ दिया। सी में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग, ये हमने दिया इस तरीके से, तो उनकी परसेंटेज निकाली है। इन आंकड़ों का एक आरेख ग्राफ बनाने के चरण लिखिए। तो इसका हम प्रयोग एक्सेल में करते हैं। देखिए उत्तर में दिखाया गया है चरण 1 में एक्सेल खोलें और डाटा दर्ज करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलें और एक नई वर्कबुक बनाएं। आपके द्वारा प्रदान की गई तालिका में या तालिका से मिलान करने के लिए सेल में डाटा दर्ज करें। जैसे कि इसमें दिखाया गया, देखिए मैंने दिया ईयर में दे रखा है 2001 2002
2003 और उनकी जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स में दे रखा है 89.4, 92.3, 94.6। ये हमने उसमें एक्सेल शीट में टाइप करना होगा सेल में। बार ग्राफ में शामिल करना चाहते हैं। चरण 1 बार ग्राफ डालें। चरण 3 चयनित डाटा के साथ एक्सेल रिबन में इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। चार्ट समूह देखें और इंसर्ट बार चार्ट बटन पर क्लिक करें। यह बटन एक बार चार्ट आइकन जैसा दिखाई देगा। यह दिखता है, उस पर हम क्लिक करेंगे। दिखाई देने वाले ड्रॉप डाउन जैसे और पहला क्लस्टर बार चार्ट प्रकार चुनें। इसे आमतौर पर क्लस्टर बार के रूप में लेबल किया जा सकता है। चरण 4 ग्राफ को अनुकूलित करें। बार ग्राफ डालने के बाद आप इसे अधिक जानकारीपूर्ण और देखने में आकर्षक बनाने के लिए इसे अनुकूलित कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके ग्राफ्स आते हैं, तो उसमें से आपको जो बेटर लग रहा है, जो लुकेबल है, इम्प्रेसिव है, आप उसको सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें। चार्ट पर राइट क्लिक करें और संदर्भ मेनू से डाटा चुनें। यदि आवश्यक हो तो यहाँ आप डाटा श्रृंखला अक्ष, लेबल और लेडेज प्रविष्टियों को सुरक्षित कर सकते हो या संशोधित कर सकते हो, उनमें चेंजिंग कर सकते हो, बदल सकते हो। चरण नंबर 5 सहेजे और अंतिम रूप दें। जो आपको ग्राफ सबसे बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसको सिलेक्ट कर लें और उसको ओके पर क्लिक कर दें। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो गया है और मेरे सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इसको अपने प्रैक्टिकल के जो पेजेज हैं उन पे नोट डाउन कर लें और कोशिश करें कि आपका जो लिखा हुआ है वो एकदम साफ़ और नीट एंड क्लीन हो। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स या नए जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।